श्री गणेशाय नमः। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलें ताकि मेरे हर वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है, यह समझना उपयोगी रहेगा। आज हम वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रैल 2026 का महीना वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मिश्रित परिणाम और एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल और गोचर की स्थिति यह संकेत दे रही है कि यह समय आपके लिए जितनी सफलता की संभावनाएं लेकर आएगा, उतनी ही चुनौतियां आपके धैर्य और व्यवहार की परीक्षा लेगी। यह समय विशेष रूप से आत्मनियंत्रण, धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके स्वभाव में तीव्रता बढ़ सकती है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी प्रतिक्रिया अधिक तीखी हो सकती है। इसीलिए इस पूरे महीने आपको अपने व्यवहार, वाणी और भावनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से कैरियर और कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से आप जिस तनाव का अनुभव कर रहे हैं, वह इस महीने भी कुछ हद तक जारी रह सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह महीना आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना काफी सेंसिटिव रहने वाला है। यदि हम पिछले कुछ महीनों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि ऑफिस में सब कुछ बहुत सहज नहीं रहा है। इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका कैरियर रहेगा। इस महीने आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सीनियर अथॉरिटी के साथ व्यवहार करते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिछले कुछ महीनों से यदि आप अपने सीनियर अथॉरिटी या सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तो अप्रैल में भी यह स्थिति बनी रह सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स, गलतफहमियां और कम्युनिकेशन गैप आपके लिए चुनौती बन सकती है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आप शायद अपनी बात सही नीयत से कहें, लेकिन सामने वाला उसे ईगो या चुनौती के रूप में देख सकता है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी बात सही तरीके से रखना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला उसे ठीक से समझ नहीं पाएगा। यह स्थिति विवाद को जन्म दे सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि सीनियर अथॉरिटी के साथ यदि किसी मुद्दे पर असहमति हो तो उसे विनम्रता से रखें। वाद विवाद से बचें, सहकर्मियों के साथ संयमित व्यवहार रखें, अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखें। किसी भी निर्णय से पहले 2 बार सोचें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, अन्यथा छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। कार्यस्थल पर राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ व्यवहार में कुछ कड़वाहट या गलतफहमियां होने की संभावना है। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ बातें हो जो आपको परेशान करें। इन चीजों से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आप अपनी भावनाओं और विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपके मन में विचार स्पष्ट होंगे, लेकिन उन्हें शब्दों में पिरोना कठिन हो सकता है। जब आप खुद को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इन चुनौतियों के बीच अच्छी बात यह है कि आर्थिक दृष्टि से महीना आपको कुछ राहत दे सकता है। अप्रैल का महीना आर्थिक रूप से आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। नौकरी पेशा करने वाले जातकों के लिए जिनका इंक्रीमेंट काफी समय से विलंबित हो, ड्यू हो, उनके लिए इस महीने शुभ अवसर मिल सकता है।
आपकी मेहनत का फल आर्थिक वृद्धि के रूप में मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसायियों के लिए जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी इस महीने अच्छा वित्तीय लाभ होने के योग है। नए क्लाइंट्स या नए प्रोजेक्ट से धन की आवक बढ़ेगी। कोई नया आर्थिक अवसर मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी है। अचानक आने वाले खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी डील को बिना सोचे समझे फाइनल न करें। कागजी कार्यवाही पूरी तरह जांच लें। रिलेशनशिप के मामले में भी यह महीना मिला जुला रहेगा। यहाँ भी कम्युनिकेशन गैप और ईगो क्लैश सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है। अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। पार्टनर आपकी बात को गलत समझ सकता है। छोटी छोटी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। मन मुटाव और दूरी बढ़ सकती है। वाद विवाद की स्थिति पैदा न होने दें। अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाएंगे तो आपका पार्टनर उसे गलत समझ सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। खुले दिल से बातचीत करें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। पार्टनर की बात को भी समझने की कोशिश करें। याद रखें, रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है समझना और निभाना। स्वास्थ्य के बारे में मानसिक तनाव इस महीने आपकी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। ज्यादा सोचने और गुस्से के कारण सिर दर्द, नींद की समस्या या थकान महसूस हो सकती है। इसके लिए आप नियमित योग और ध्यान करें, पर्याप्त नींद लें, पॉजिटिव गतिविधियों में समय बिताएं। 14 अप्रैल के बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा, जिससे आपको अपने गुस्से और वाणी पर पहले से भी ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। 14 अप्रैल के बाद आपके स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होना या अचानक गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित करना अनिवार्य है। आपका आत्मसम्मान कभी-कभी अहंकार का रूप ले सकता है। यदि आप अपनी बात पर अड़े रहें और दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझा, तो बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। याद रखें, विनम्रता ही इस महीने आपका सबसे बड़ा हथियार है। वृश्चिक लग्न के जातक स्वभाव से ही भावुक और गहराई से सोचने वाले होते हैं, लेकिन इस महीने आपका गुस्सा और अहंकार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस महीने की 2 अवधियां ऐसी हैं जिनमें आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। 13-14 अप्रैल, इन 2 दिनों में आपके दिमाग में काफी कंफ्यूजन और गुस्सा बढ़ सकता है। किसी बड़े निर्णय को लेने के लिए यह सही समय नहीं है। आपको लग सकता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। इस समय किसी भी प्रकार के विवाद से बचना बहुत जरूरी है। मन में अशांति, बेवजह डर या गुस्सा आ सकता है। आप खुद को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने को साथ कहासुनी हो सकती है। इन दिनों में मौन रहना या कम बोलना बेहतर है। आपको ध्यान रखना है कि गुस्से में कोई निर्णय न लें। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय लें। मेडिटेशन या प्राणायाम अपनाएं। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। याद रखें, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। 14 अप्रैल के बाद भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं होगी। इस समय आपके अंदर ईगो क्लैश की संभावना अधिक रहेगी। आपको लग सकता है कि लोग आपकी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं या आपको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में अपनी बात को सरल और स्पष्ट तरीके से रखें। दूसरों की बात को भी ध्यान से सुनें। खुद को सही साबित करने की जिद न करें। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। महीने के अंत में 26 और 27 अप्रैल में भी ग्रहों का प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अचानक उदासी या अचानक गुस्सा आने जैसी स्थिति बन सकती है। काम में मन नहीं लगेगा और एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती है। ध्यान क्या रखना है, तो किसी भी बात को दिल पर न ले। खुद को व्यस्त रखे, पॉजिटिव सोच बनाए रखें। यदि कोई आपसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर दे तो आपको बहुत जल्दी चुभ सकती है।
अपने ईगो को बीच में न आने दे, वाद विवाद को टालना ही समझदारी होगी। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल है। इस महीने की चुनौतियों को देखते हुए ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके क्रोध पर नियंत्रण रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी। विशेष रूप से ऑफिस में पार्टनर के साथ जब भी लगे कि बहस बढ़ रही है, वहां से हट जाएं या मौन धारण कर लें। सुबह 5-10 मिनट के लिए ध्यान आपके कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा। मंगलवार के दिन गुड़ या मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा। तो सभी का निष्कर्ष क्या है? तो कि अप्रैल 2026 वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आत्मनियंत्रण, समझदारी की परीक्षा लेने वाला और धैर्य का महीना है। जहां एक तरफ आर्थिक लाभ आपकी झोली में खुशियां डालेगा, वहीं दूसरी ओर कैरियर और रिश्तों में आपके व्यवहार की परीक्षा होगी। यदि आप अपने गुस्से और ईगो को काबू में रखते हुए अपनी बात को स्पष्टता और विनम्रता से कहते हैं, तो यह महीना आपके लिए बेहद सफल साबित हो सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस महीने का मंत्र है, शांत रहे, सोच समझ कर बोलें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने व्यवहार और वाणी को संतुलित रखते हैं, तो आप इस महीने की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम धनु लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866222122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।